वसुधैव कुटुंबकम बनता है ना, तो घर बनता है ना परिवार, तो उसमें सबसे छोटा बच्चा कौन है? हाँ, सबसे छोटा बच्चा नास्तिक। हाँ, बाप के 10 बच्चे हैं। शिव बाप जब अम्मा में परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं तो 10 बच्चे पैदा होते हैं उस ब्रह्मा को। क्या? और 10 बच्चों के जो रूप हैं वो दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल रूप है। धर्म पिता है, पहला धर्म पिता वही जो परम ब्रह्म भी है और परम मनुष्य सृष्टि के बीच में बड़े से बड़ा पिता आदम एडम आदिदेव भी है या नहीं है? उससे पहले उससे आदि का कोई देवता बनता है? उसका नाम कोई दूसरा है? क्या नाम है उसका? आदिदेव का कोई नाम है? जो पहला देवता है उससे बड़ा महादेव, बहुत बढ़िया लिखा। उससे बड़ा का बड़ा देवता पहलौटी का कोई होता ही नहीं। शिव भगवान जब आते हैं तो मानुष्य देवता की एक रतन लागी बार, देर लगती है। हाँ, कब? जब आत्मा संपूर्ण स्टेज में टिक जाती है, निरंतर याद आत्मिक स्टेज में, तो देर लगती है उन्हें वो वर्षा देने में। कौन सा वर्षा? महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता संसार में प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? पहले प्रत्यक्ष होता है। बाकी ऐसे तो नहीं कि वो था ही नहीं। था कि नहीं था? था तो अम्मा के पेट में गुप्त था। परम ब्रह्म में जो बुद्धि रूपी पेट है उसमें गुप्त था या प्रत्यक्ष था? गुप्त था। गुप्त से प्रत्यक्ष हुआ तो अम्मा ने प्रत्यक्ष किया ना, तो वो प्रैक्टिकल अम्मा का नाम क्या? जो उस पुरुष तनधारी को जो वास्तव में प्रैक्टिकल में अम्मा है ही नहीं, है बच्चे के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का मतलब ये हुआ कि वो ही परा प्रकृति। कौन सी आत्मा? परा प्रकृति का जो प्रैक्टिकल रूप है लक्ष्मी है। हाँ, वो जब तक प्रत्यक्ष न हो है और प्रत्यक्ष होकर के वो सहयोगी न बने किसी की? पुरुष तनधारी की। कौन पुरुष तनधारी? कहेंगे आदि नारायण। तो दोनों में से आदि कौन है? वो नारायणी आदि या नारायण आदि? नारायणी आदि है। अच्छा, नारायण का अर्थ क्या है? बता, अर्थ अगर पता होगा तो बता दे। वो कौन पहले है कौन बाद में है? ज्ञान जल। तो ज्ञान जल में कौन रहता है? ज्ञान जल में सदा वास कौन करता है? नारायण। नारायणी। हेलो, सदा वास नारायणी करती है। जो नारायणी का ऊंचे से ऊंचे टाइटल है जिस आत्मा का, वो सदा ज्ञान जल में निवास करती है या नारायण पहले निवास करता है? नारायण, आयन माने घर, नार माने जल, जिसका ज्ञान जल में ही घर है। क्या करता है? घर में रहता है, बस ज्ञान जल में ही हिलोरे मारता रहेगा, है ना? नहीं? हाँ, तो उसका रूप हो गया सागर। प्रैक्टिकल रूप में जो सागर है वो हिलोरा मारता है कि नहीं? पृथ्वी के ऊपर भी हमला करेगा तो
लहर मारेगा कि नहीं? अरे हाँ, तो भी लहर मारता है। तो ज्ञान की लहरें हैं क्या? हाँ, अगाध सागर में गहराई में भी रहेगा तो भी लहरें मारेगा, और उथले में आएगा पृथ्वी पर है? पृथ्वी का जो छोटा रूप है भारत, वहां भी आएगा तो उछाल मार के आएगा, ज्ञान की लहरें मार के आएगा, या ऐसे ही आएगा? ज्ञान की लहरें मारता है, और उन लहरों में वो पृथ्वी हो और चाहे भारत माता हो, छोटा रूप, दोनों ही डूब सकते हैं कि नहीं डूब सकते हैं? हाँ, जब जलमयी होती है ना तो दोनों ही उसमें समा जाते हैं। क्या वो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी भी समा जाती है, और जो भारत देश है दिखाई पड़ता है वो भी समा जाती है कि नहीं है? उसकी चोट ही रहती है कि नहीं है? हाँ, वो परा प्रकृति भी समा तो जाती है, लेकिन जब कोई जल में डूबती है माता तो उसकी चोटी ऊपर दिखाई पड़ेगी कि नहीं? हाँ, बाल तो ऊपर आ जाते हैं, है ना? हाँ, तो वो चोटी जो है ना, हाँ, उसको चोटा कहें या चोटी कहें, स्त्री कहें या पुरुष कहें, है? क्या कहें? चोटा, झोटा कहें, छोटा कहो, झोटा कहो, या चोटी कहें? हाँ, चोटी कहें। हाँ, स्त्रीलिंग है ना? तो दोनों माताएं स्त्री के रूप धारणी हैं या नहीं? जब डूबती हैं तो सिर्फ बाल ही बाल रह जाते हैं, और पूरी ही सागर में डूब जाती है। तो जो बाल है वो पत्थर के माफिक निर्जीव है या जीवन है? उसमें बाल में जीवन तो है, पत्थर जैसा है। तो पृथ्वी जब सारी की सारी जल में डूब गई तो वो पत्थर ऊपर रहता है, उसका नाम क्या है? बालों की तरह जो एकदम सॉलिड होता है पत्थर की तरह, वो ऊपर रहता है, उसका नाम कोई है संसार में? है कि सारी पृथ्वी डूब जाती है, सारा भारत डूब जाता है, एवरेस्ट है, ये रही ना बात। इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी दरकार नहीं, ई लिखोगे समझ जाएंगे, ए लिखोगे समझ जाएंगे, एवरेस्ट। उससे ज्यादा पूर्वी सभ्यता का त्याग तपस्या करने वाला कोई तपस्वी दुनिया में होता ही नहीं। एवरेस्ट चोटी है, वो एवरेस्ट चोटी जो है, हाँ, तो उस एवरेस्ट चोटी से जन्म लेता है कौन? है पत्थर बुद्धि से वो पारस बुद्धि बनता है। कब बनता है? कि जो भी संपर्क में आएगा 1 सेकंड में पलट जाएगा कि नहीं है? अभी ऐसी स्टेज है उसे मुकर्ररधारी की है कि 4-5 कोई आ जाए किसी परिवार में इकट्ठे होके, तो जैसे ही उसके टच में आएगा, आंखों की रोशनी के सामने आए, कोई अंग के सामने आए, तो परिवर्तन हो जाता है। होता है परिवर्तन? हाँ, नहीं होता। इसका मतलब अधूरा है, पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? क्या है? पत्थर बुद्धि है। तो पत्थर बुद्धि है, वो पत्थर बुद्धि जब तक है वो माता ना आए ऊपर, क्या सागर में जलमयी होगी महाविनाश में, तो जलमयी ही हमेशा रहेगी या सागर ठंडा होगा? सिकुड़ेगा ना।
हाँ, तो जब शांत होता है तो सबसे पहले कौन सा खंड, कौन सा वर्ष, कौन सा स्थान जो है इस सृष्टि में ऊपर दिखाई पड़ता? कोई देश है? भारत माता है। किसमें रत रहती है? रत माने लगी रहना, भा माने रोशनी, ज्ञान में लगी रहना शुरू करती है। कौन? कौन में ज्ञान में रहना शुरू करती है? कब से है? अच्छा, तुरंत लक्ष्मी बन जाती है। हाँ, पहले तो उसका नाम अपने बाप के घर में रहती है तो नाम होता है राधा। क्या? राम की आत्मा को धारण करने वाली। मनुष्य सृष्टि का जो राम बाप है उसको धारण करती है या नहीं करती? हाँ, उस बीज को धारण कर लेती है। तो वो धारण करने वाली जो पहली पहली इस मनुष्य सृष्टि की माता है, उस देश का नाम क्या हुआ? भारत देश। वो भारत माता जब तक सागर से नहीं मिली तब तक तो वो नारायणी होती है। वो जो टाइटल मिलता है नारायणी का, ज्ञान जल में रमण करने वाली नारायणी, नहीं पड़ता। जब उस पत्थर बुद्धि से मिलती है तो नारायणी कही जाती कि नहीं है? हाँ, और पत्थर बुद्धि उससे मिलता है तभी संपूर्ण नारायण बनता है। कलातीत नारायण या